हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आप देख रहे हैं कर्व डिजाइन सेंटर का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फ्लायर की डिजाइन है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने फ्लायर डिजाइनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आई बटन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप हमारे और जो फ्लायर डिजाइनिंग के वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले ही मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसका डायमेंशन है 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल। तो आप भी सेम साइज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेयर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कलर स्विचेस प्लेस किए हुए हैं जिनका इस फ्लायर डिजाइनिंग के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप भी सेम यही कलर यूज़ करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई ड्रॉपर टूल से सेम कलर पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं और बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रेडियंट टूल चूज करता हूँ और यहाँ से सबसे पहले ये वाला कलर और ये वाला कलर, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा बकेट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमें इस लेयर को सेलेक्ट करना है और ग्रेडियंट एकदम सेंटर से क्रिएट करना है, रेडियल ग्रेडियंट, जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट सेकंड वाला है और एकदम सेंटर में क्रिएट करने के लिए आप गाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस लेयर को मैंने अनलॉक किया और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बटन ऑन होंगे तो आपको ये पिन देखने को मिल जाएंगी। तो क्लिक एंड ड्रैग और इस तरीके से आप गाइड क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको सेंटर का आइडिया हो जाए। और उसके बाद आप रेडियल ग्रेडियंट इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप गाइड यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये सेंटर थोड़ा सा ऊपर हो, लेफ्ट राइट हो। तो इस तरीके से आप ये हेल्पिंग गाइड यूज कर सकते हैं। और गाइड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग करके अगर एक दो गाइड हैं तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने काफ़ी सारी गाइड यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं उसके लिए आप व्यू गाइड और यहाँ पर क्लियर गाइड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप गाइड को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्लेस करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि सेंटर का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ये गाइड डिलीट कर दी, लेकिन हमें ये वाली गाइड चाहिए। तो इस गाइड को मैंने प्लेस किया और उसके बाद शेप क्रिएट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं, पेन टूल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल चूज कर लेता हूँ और केवल हाफ शेप जो है वो क्रिएट करूँगा। तो वो कुछ इस तरीके की शेप है। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है और इस तरीके से मैंने ये हाफ शेप क्रिएट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन बनाना है, कंट्रोल इंटर प्रेस करके आप सिलेक्शन बना लें। उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस फिल कलर, ओके। तो यहाँ पर कलर फिल हो गया है और उसके बाद इसी की एक ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लें, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हमने ये शेप को फ्लिप कर लिया है और फ्लिप करने के बाद आप दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर दें। और शेप थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से मूव करेंगे तो केवल यही एक्सेस एक्टिवेट रहती है। तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कलर फिल करना है और कलर फिल करने के लिए हम एक ग्रेडियंट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से पहले एक न्यू लेयर बनाते हैं। इसके अंदर हम एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, करीबन इतना बड़ा। इस शेप से थोड़ा सा बड़ा ये सिलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से हम ग्रेडियंट पिक कर लेते हैं। पहला कलर ये, सेकंड कलर भी हम ये लेंगे और यहाँ पर एकदम स्टार्ट से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बकेट की लोकेशन क्या है, 15% के अराउंड आप इसको रख सकते हैं। और इसके अंदर मैं ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डार्क होगा, उसके बाद ये ब्राइट और फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क। तो इस तरीके से है। और अभी हमने लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है तो मैंने लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा वाला एरिया है ये इधर आना है, तो मैं इस कलर को एक बार रिवर्स करके इस तरीके से फिल कर देता हूँ। तो हमारा ग्रेडियंट फिल हो गया। ये वाला जो ग्रेडियंट है मैं इसी लेयर पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके और इस तरीके से फिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये इसलिए किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस लेयर को ऑन करते हैं। देखिए इस वाली शेप का ये जो साइड है वो टेपर में है और जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो एकदम स्ट्रेट आता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से किया हुआ है। और उसके बाद
एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो करीबन इतना। और कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और यहाँ से हम चूज करेंगे स्क्यू, और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा अंदर, इतना आप अंदर कर दें, अप्लाई, और उसके बाद इसे आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इस तरीके से क्लिप हो गई, तो ये इस तरीके से टेपर से आएगा। अगर आप वैसे करने जाएंगे तो ये कभी भी इस तरीके से टेपर में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर अपनी जो पिज़्ज़ा वाली इमेज है वो प्लेस कर लेते हैं। वो मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है, तो इस तरीके से आ गई है। और ऑल्ट के साथ इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एंगल इसका चेंज करते हैं। तो कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। शिफ्ट के साथ चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी, और इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर इसके नीचे एक शेडो क्रिएट करनी है, और शेडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इसके नीचे एक लेयर क्रिएट कर लें। अब देखिए, अगर आपने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है और इसके नीचे लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ जब आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे लेयर क्रिएट होती है। जनरली जब आप विदाउट कंट्रोल की के प्रेस करेंगे न्यू लेयर वाले आइकन पर, तो इसके ऊपर ही हमेशा क्रिएट होती है। तो आप ये जो कंट्रोल की है इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से लैशो टूल पर आते हैं, और इस तरीके से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि शैडो की शेप होती है। तो ये, और इस वाली लेयर के अंदर मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ। ब्लैक कलर मैंने इस तरीके से फिल कर दिया है। अब इसे एजेस शैडो की तरह हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, यहाँ से आप रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई है, मैं थोड़ी सी इसको कम कर लेता हूँ। अराउंड देखिए 37 के अराउंड मैंने की हुई है। ओके करते हैं, और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर लेते हैं। चाहें तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी चूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और चाहें तो आप इसे थोड़ा सा और बड़ा और इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में एकदम रियल जैसा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्लेस करेंगे जो हमारी रेड और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड की हुई है, तो इनको भी मैं फटाफट प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस एम्बेडेड, और एक बार में केवल एक ही इमेज प्लेस होती है, तो आपको 1 बाय 1 इस तरीके से प्लेस कर लेनी है। प्लेस करने के बाद हम इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करेंगे, और उसके लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल चूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करेंगे, सिलेक्शन आ गया है, और यहाँ से मैं मास्क अप्लाई कर देता हूँ। मास्क बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से अप्लाई हो जाता है, तो आप कंट्रोल आई प्रेस करके इस तरीके से मास्क को इन्वर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो इमेज का बॉर्डर होता है वो थोड़ा वाइट वाइट आ जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको भी देख के जूम से और ठीक कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से इसे सेलेक्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पर इसकी शैडो है, तो शैडो हमें थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप मास्क लगाने से पहले सिलेक्शन बना लें, और शिफ्ट के साथ इस तरीके से करेंगे तो शैडो थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन इसको हम ब्रश का यूज़ करेंगे। तो ऑल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करता हूँ तो ये सही आएगा। और यहाँ पर मैं ब्रश से इस तरीके से हल्का हल्का कर लेता हूँ, तो ये हो गया। और इसको भी हम इसी तरीके से प्लेस कर देते हैं। और प्लेस करने के लिए जैसे कि मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे थोड़ी ज़्यादा ठीक लगेगी। तो ये, और इसी तरीके से मैं इसको भी फ्लिप कर दूंगा। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और करीबन यहाँ पर। तो आई थिंक अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है पहले की बजाय। इसे भी बहुत छोटा कर देते हैं, करीबन इतना सही। तो ये हो गया। अब इन सारी लेयर्स को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, और राइट क्लिक रेस्टराइज कर लेते हैं। रेस्टराइज करने के बाद इन्हें आप कंट्रोल ई का यूज़ करके इस तरीके से 1 बाय 1 मर्ज करते जाएं, और ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। मर्ज करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसके ऊपर कोई ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी इमेजेस के ऊपर वो एक साथ अप्लाई हो जाएगा। और ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने से पहले आप इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें।
अब ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो एज़ ए लेयर स्टाइल की तरह से आएगा। तो हम यहाँ पर गए फ़िल्टर और उसके बाद ब्लर, यहाँ पर गॉसियन ब्लर और इसकी वैल्यू थोड़ी-सी कम करते हैं। तो ये इस तरीके से ब्लर हो गया। जैसे कि आपको ये वाली चिली ब्लर नहीं चाहिए और ये वाली ब्लर नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप इसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, तो मैं यहाँ पर ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी हम कम कर लेते हैं, करीबन 50% और इस तरीके से करेंगे तो देखिए ये एकदम फ़ाइन हो गई और इसको भी और ये भी हल्की-सी ऐसे। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस तरीके से ब्लर अप्लाई करते हैं तो। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करूँगा और जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट की हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक स्टेंसिल वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है और उस वाले फ़ॉन्ट से जो लेटर हैं आप उन्हें अलग-अलग इस तरीके से रख सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको आप अलग-अलग एंगल में इस तरीके से प्लेस करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे जो लेटर्स हैं उनको प्लेस कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया हुआ है और इस ग्रुप की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है जो कि ये है। बस फ़र्क इसमें इतना है कि इन सारी लेयर्स को अब आपको रास्टराइज़ में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप इसकी जो ये इस तरीके की ओवरलैप वाली एजेस हैं उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकें। सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं या यही जो लेटर है उस पे कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करेंगे सिलेक्शन बन जाएगा और सिलेक्शन को आप इस तरीके से थोड़ा-सा आगे करें और डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो लेयर है, जो आई वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करना है ताकि ये डिलीट हो सके। तो इस तरीके से आपको डिलीट करके ये कट क्रिएट कर लेने हैं। कट क्रिएट करने के बाद आप जैसे कि कुछ और भी अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया और इसे मैं ये जो ग्रुप है आई थिंक यही है, ये ग्रुप इसको कोलैप्स कर लेता हूँ और ये वाले जो 2 लेटर हैं इनको और हमें ये वाली इमेज भी सेलेक्ट करनी है तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों सेलेक्ट हो गई, इसके बाद क्लिक एंड ड्रैग इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच हो सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और उसके बाद इस वाली इमेज को अंदर ले आते हैं। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले इस ग्रुप को हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर लेते हैं। कंट्रोल जेड इसके साथ में ये लेयर्स भी हैं और सेंटर में इस तरीके से आप प्लेस कर दें। सेंटर में प्लेस करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इमेज हम लेकर आए हैं, इसका क्या करना है। देखिए अगर आप इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा इस तरीके से नॉइसी वगैरह दिखाना चाहते हैं तो आप इस लेयर का यूज़ कर सकते हैं। इस लेयर का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो लेयर है इसका सिलेक्शन बनाना है। कंट्रोल के साथ क्लिक किया, सिलेक्शन बन गया, कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है। क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगी, उसके बाद चाहें तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट और ये जो ग्रुप वाली लेयर है इसके ऊपर आप एक मास्क अप्लाई कर दें। इस मास्क के अंदर हमें उस इमेज को प्लेस करना है। उसके लिए ऑल्ट के साथ इस वाले थंबनेल पर क्लिक करें। अब आप मास्क के अंदर आ गए और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो आप इस इमेज को इस तरीके से मास्क के अंदर प्लेस कर सकते हैं। मास्क से बाहर आने के लिए आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मास्क से बाहर आ जाएंगे और आपको ये टेक्स्ट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी ये जो कट या नॉइस आपको थोड़ी सी ब्लरी दिखाई दे रही है उसके लिए मास्क के अंदर वापस जाते हैं और इसके ऊपर मैं इमेज एडजस्टमेंट और लेबल्स थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि ये जो ग्रे कलर के पिक्सल्स हैं वो भी थोड़ा ब्लैक हो जाएँ जिससे कि आपको जो नॉइज़ पैटर्न है वो देखने को अच्छी तरीके से मिल जाएँ। तो इस तरीके से अगर आप इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये जो नॉइज़ पैटर्न होते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल इमेजेस पर अगर आप ग्रंज पैटर्न या ग्रंज टेक्सचर लिखते हैं, तो आपको इस तरीके के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जिस भी इमेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, तो ये इमेज आ जाएगी और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इन टेक्स्ट को थोड़ा-सा अगर आपको मॉडिफ़ाई करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे थोड़ी-सी शैडो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रुप के ऊपर ही ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दें और इसकी साइज़ थोड़ी-सी अगर आपको बढ़ानी है, तो बढ़ा सकते हैं। ओके।
शेडो भी आ गई है और ग्रंज वाला जो टेक्सचर है वो भी हमने अप्लाई कर दिया है। तो अब ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बुक नाउ, ऑर्डर या कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस करना चाहते हैं तो प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ और इसका जो कलर होगा यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। जैसे कि ये कलर ले लेते हैं या थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला। ओके, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्लाईआउट बंद करते हैं। आई थिंक इसका स्ट्रोक ऑन है, तो आप चाहें तो स्ट्रोक भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टूल, और यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का साइज कम कर दिया और वाइट कलर में इसके अंदर फिल कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ से शैडो सेलेक्ट हो गई थी, तो ये सबसे ऊपर होना चाहिए ताकि ये दिखाई दे सके, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें और यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉल नाउ। कॉल नाउ का नंबर भी आपको देना है, तो उसके लिए आप इसी की कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है +919582568684। तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सेंटर अलाइन कर देता हूं। तो इस तरीके से हमने कांटेक्ट नंबर भी प्लेस कर दिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक करना चाहते हैं, तो ब्लैक कर सकते हैं और बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सेमी बोल्ड ले लेता हूँ, और बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप इस पर वेजिटेरियन, नॉन वेज उस तरीके के सिंबल बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस कॉर्नर पर सबसे ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लें और यहाँ से आप एक स्क्वायर क्रिएट कर लें। स्क्वायर क्रिएट करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज़ करना है और इस तरीके से एक सिलेक्शन बना लेना है। अब जैसे कि वेजिटेरियन के लिए होता है ग्रीन कलर, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर को पिक कर लिया। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग, इस तरीके से ग्रीन कलर फिल कर दिया और इस सिलेक्शन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया। उसके बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब इस बॉर्डर के अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और वही ग्रीन कलर हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कंट्रोल डी, और इन दोनों लेयर्स को आप सेंटर अलाइन कर लें। तो इस तरीके से हमारा ये जो वेजिटेरियन वाला सिंबल है वो भी क्रिएट हो गया। और इसके बारे में और भी कोई डिटेल आप लिखना चाहते हैं, मैं पहले इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने इस सिंबल को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब इसके अलावा अगर आप कोई और शेप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक फ्री फॉर्म शेप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि क्लाउड टाइप की होती है, तो आप इस तरीके से कुछ फ्री फॉर्म शेप बना लें और इसको मैं येलो कलर से फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि ये ब्राइट येलो कलर है, ये मैंने चूज़ किया, फिल कर दिया, सेलेक्ट, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, डिलीट करेंगे। आई थिंक डिलीट नहीं हुआ। ओके, अब हो गया। आई थिंक ये दोनों जो लेयर हैं वो एक ही हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कट कर लेता हूँ। सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल एक्स कट, न्यू लेयर बनाई और पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये आ गया और इसे हम थोड़ा सा ब्लरी कर लेते हैं। ब्लरी करने के लिए हम फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर में जाते हैं और थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं। तो ये हो गया और इसको आप जहाँ चाहें वहाँ प्लेस कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी से वेरिएशन क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप इसको और ये जो हमारी सेकंड इमेज है, जो कि ये वाली है, हाँ ये दोनों लेयर, इनको सबसे नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे कि ये सबसे नीचे चली जाएंगी। और उसे बस आपको ये बैकग्राउंड वाली लेयर से थोड़ा सा ऊपर करना है, जिससे कि ये आपको इस तरीके से ओवरलैप ना हो और इस तरीके से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। क्लाउड वाली शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्मोक वाली शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। ये वाला जो सिंबल था वो ऑफ हो गया था, तो ये अभी हमने ऑन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी जो डिलीशियस फूड मेन्यू की जो फ्लायर है वो क्रिएट हो गई है।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।